नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त वर्णहा पर, अर्थात संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों का मेल। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। क और श, ये दो अलग अलग व्यंजन हैं और दोनों को जोड़ के बना श। ज और न, ज्ञ, त और य, द्य, क और त, क्त, द और र, द्र, त और र, त्र, श और र, श्र, प, र, प्र, द, ध, द, द, व, द्व। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो व्यंजनों के मेल से जो एक नया व्यंजन बना उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन देखने में एक व्यंजन ही लगते हैं, पर इनमें दो व्यंजन छिपे होते हैं। क्योंकि ये दिखने में तो व्यंजन ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, सभी में हलंत लगा हुआ है, तो ये देखने में व्यंजन ही लगते हैं। और इनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे श्र, जो ये श्र है, ये दिखने में व्यंजन ही है, लेकिन इसके अंदर कौन से दो व्यंजन छिपे हुए हैं? श और र। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। वर्ण क्या होता है? जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, या जिसे हम अक्षर भी कह सकते हैं। तो अक्षरों का संयोग या अक्षरों का संयोजन यानी दो वर्णों को जोड़ना। जहां पर दो वर्णों को जोड़ा जाता है वे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहलाते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा ये बोल सकते हैं, वर्णों में क्या आता है? स्वर और व्यंजन, हम दोनों का प्रयोग करते हैं, को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। और वर्ण संयोजन से ही शब्द का निर्माण होता है, क्योंकि हम केवल स्वरों से भी शब्द नहीं बना सकते, केवल व्यंजनों से भी शब्द नहीं बना सकते। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ेंगे तभी हम किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि क व्यंजन है, अ स्वर है, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। क अ क, म अ म, ल अ ल। तो ये क्या शब्द बन गया? कमल। तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हमने एक शब्द का निर्माण किया, कमल। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं वर्ण संयोग के। जैसे मति शब्द है, मति में म व्यंजन, अ स्वर, त व्यंजन और ई स्वर। कहीं भी बिना स्वर के व्यंजनों का ना तो उच्चारण होता है और ना ही हम ऐसे शब्द बना सकते हैं। साधु, स प्लस आ प्लस ध प्लस उ, साधु। क्योंकि यहाँ पर छोटा उ है इसलिए यहाँ पर छोटा उ लगेगा। म प्लस आ, मा, त प्लस री, त्री, मात्री। द व आ, द्वा, र प्लस अ, र, द्वार। प प्लस उ, पु, त र अ, त्र, पुत्र। आ, ज, न, आ। तो जब ज और न मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञ। तो आज्ञा। यहाँ पर स अ त ई, सती। व अ ध उ, वधु। उ द अ र अ, उदर। त व अ च आ, त्वचा। र आ ज अ न, राजन। श र अ म अ, श्रम। तो इस प्रकार हम अलग अलग शब्दों का निर्माण स्वर और व्यंजनों के संयोग से करते हैं। जैसे यहाँ पर इन वर्णों को मिलाकर क्षेत्र, कृष्ण, उद्यान, विज्ञान, विरुद्ध और भक्त शब्द बने। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ण विच्छेद पर। अब जिस प्रकार हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं,
उसी प्रकार वर्णों को हम अलग जब कर देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद हो जाता है। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों का विच्छेद कर देना, वर्णों को अलग अलग कर देना, अर्थात स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर देना। किसी भी शब्द के वर्णों वर्णों में क्या आ गया, स्वर व व्यंजन। जब हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है पत्र, तो पत्र का वर्ण विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प के अंदर जो स्वर और व्यंजन है पहले उसको अलग करेंगे, और त्र के अंदर जो संयुक्त व्यंजन है उसे अलग करेंगे, और उसके अंदर जो है स्वर है उसे भी अलग करेंगे। तो प अ प, त र अ त्र। तो इस प्रकार हमने जब इस शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया तो ये वर्ण विच्छेद कहलाया। अब वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे व्यंजन का मूल रूप हलंत चिन्ह के साथ होता है, यानी जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम व्यंजन को स्वर से अलग कर रहे हैं तो हमें व्यंजन के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन के बिना तो वर्ण पूरा है, उसमें स्वर मिला हुआ है, और स्वर रहित जो व्यंजन होता है उसमें हलंत अवश्य लगता है। तो यानी विच्छेद करते वक्त हमें व्यंजन के हलंत का ध्यान रखना है। सभी व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं होता जो बिना हलंत के लिखा जाए, तो सभी व्यंजनों को हमें हलंत के साथ ही लिखना है। मात्राओं के मूल स्वर लिखे जाते हैं। अब मात्राओं के मूल स्वर से हम क्या समझते हैं, जैसे हम जब शब्द बनाते हैं तो हम शब्द में जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम उसकी मात्रा का प्रयोग नहीं करते, हम पूरा का पूरा स्वर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर वधु है तो व प्लस अ और ध प्लस उ। जब ध की जो मात्रा है वो ऐसे होती है जो इस वधु के नीचे लगी हुई है, तो हमें मात्रा का प्रयोग नहीं करना, हमें मूल स्वर ही लिखना है। यानी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें स्वर और व्यंजन को ही अलग करना है, हमें स्वरों की मात्रा का प्रयोग नहीं करना। संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। अगर किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो हमें पहले संयुक्त व्यंजन को अलग करना होगा। जैसे यहाँ पर ज्ञान शब्द है, तो ज्ञान का हम ऐसे नहीं कर सकते कि ज्ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ, हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब संयुक्त व्यंजन है तो हमें ज्ञ को भी तोड़ना होगा, ज्ञ का भी वर्ण विच्छेद करना होगा, और ज्ञ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ज प्लस न, तो क्या बन जाएगा ज्ञ, और इसमें क्या है आ, तो ज्ञा न प्लस अ न, ज्ञान। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उपवन, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो उ प में हलंत है, अ स्वर है, व व्यंजन है जिसमें हलंत लगा हुआ है, अ स्वर है, न और अ, तो ऐसे हमारा शब्द बना उपवन। उसी प्रकार लता, ल अ ता आ। विद्या, विद्या में द्य जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। व ई वी, द य द्य और आ विद्या। पुस्तक, प उ स त अ क अ पुस्तक। वृक्ष, व री क श अ वृक्ष। प्राचीन, प र आ च ई न अ प्राचीन। इसी प्रकार जो हमारे शब्द हैं संस्कृत, ज्ञान, श्रम, जननी, इनके वर्ण विच्छेद यहाँ पर किए गए हैं। और वर्ण विच्छेद करते समय हमें व्यंजन वर्ण के हलंत का, और यहाँ स्वर में हलंत गलत लगा हुआ है, स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर अ में हलंत गलती से लगा हुआ है। आप कभी भी स्वर में हलंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता। अब हम चर्चा करेंगे शब्द प्रकार पर। शब्द प्रकार से हम क्या समझते हैं, जैसे हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, तो शब्द जो होते हैं उनका एक प्रकार होता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यानी संस्कृत में अगर हमें किसी शब्द को पहचानना है तो हमें उस शब्द के अंतिम वर्ण को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि उसका अंतिम वर्ण क्या है,
और अधिकतर शब्दों का अंतिम वर्ण जो होता है वो स्वर ही होता है, लेकिन कुछ शब्दों में म हलंत, न हलंत, त हलंत ये सब भी होते हैं। यही उनका शब्द प्रकार कहलाता है। जैसे किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर यदि अंतिम वर्ण अ हो तो वह शब्द अकारांत होगा। अकार प्लस अंत यानी अ से अंत होने वाला। जैसे यहाँ एक शब्द है नर, नर। तो नर का जब हमें शब्द प्रकार पता लगाने के लिए हम अगर शब्द का वर्ण विच्छेद कर दें तो हम शब्द प्रकार अच्छे से जान सकते हैं। जैसे नर का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ क्या बना? नर। और र प्लस अ र। अब इस पूरे वर्ण विच्छेद में अंतिम क्या है? अ। तो हम इसे क्या कहेंगे? अ से अंत होने वाला। तो अ से अंत होने वाला क्या होगा? अकार प्लस अंत। तो यानी तो ये क्या हो जाएगा? अकारांत। जब हम अकार प्लस अंत को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अकारांत शब्द। उसी प्रकार लता, लता का अंत किससे हो रहा है? आ स्वर से। तो ये क्या हो जाएगा? आकारांत शब्द। कवि, कवि का अंत किससे हो रहा है? छोटी ई से। तो क्या हो जाएगा ये? इकारांत शब्द। इकार प्लस अंत। नदी, नदी का अंत किससे हो रहा है? बड़ी ई से। तो बड़ी ई से अंत होने के कारण ईकारांत शब्द। गुरु, गुरु का अंत किससे हो रहा है? छोटे ऊ से। तो छोटे ऊ से अंत होने के कारण उकार प्लस अंत, उकारांत शब्द। वधु का अंत हो रहा है बड़े ऊ से। तो उकारांत शब्द। पितरी का शब्द, पितरी शब्द का अंत हो रहा है री से, ऋषि वाले री से। तो ये क्या होगा? ऋकारांत शब्द। राजन, राजन में अंत में अ स्वर नहीं है, ये न हलंत है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? नकारांत शब्द। यानी नकार प्लस अंत, न से अंत होने वाला शब्द। ऐसे ऐसे ही किसी भी शब्द के प्रकार को जानने के लिए हमें उस शब्द के अंतिम वर्ण को पहले पहचानना होगा, उसी से हम उस शब्द के प्रकार को जान पाएंगे। तो बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें तीन तीन विकल्प दिए गए हैं और हमें इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनकर रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो वर्णों को जोड़कर क्या कहलाती है? वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। अगला है, दो व्यंजन मिलकर डैश व्यंजन बनाते हैं। तो दो व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अगला है, शब्द का प्रकार जानने के लिए शब्द का डैश वर्ण जानना आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा कि शब्द का प्रकार जानने के लिए हमें उस शब्द का अंतिम वर्ण जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर आएगा अंतिम। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकार, प्रतिज्ञा, विप्र, प्रसन्न इन सभी शब्दों में संयुक्त व्यंजन डैश हैं। तो आप देखेंगे प्रकार में प्र, प्रतिज्ञा में प्र, विप्र में प्र और प्रसन्न में भी प्र। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या है? प्र। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन युक्तान 10 शब्दान लिखत। अर्थात संयुक्त व्यंजनों से युक्त 10 शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमने 10 शब्द लिखे हैं। परीक्षा, परीक्षा का क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। मंत्र, मंत्र में त्र संयुक्त व्यंजन है। कक्षा, कक्षा में क्ष संयुक्त व्यंजन है। चित्र, चित्र में त्र संयुक्त व्यंजन है। यज्ञ, यज्ञ में ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। श्रवण, श्रवण में श्र संयुक्त व्यंजन है। अक्षर, अक्षर में क्ष संयुक्त व्यंजन है। समक्ष, समक्ष में भी क्ष संयुक्त व्यंजन है। श्राप, श्राप में श्र संयुक्त व्यंजन है। ज्ञान, ज्ञान में ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार हम अन्य शब्द भी बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम वर्ण संयोजनम कुरुत। निम्नलिखित का वर्ण संयोजन कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वर्ण संयोग के अंतर्गत पढ़ा था कि हम
शब्द जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ते हैं, स्वर और व्यंजन को जोड़कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क अ क्या बन गया क, प ई पी और क्या बन जाएगा कपी। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है इसलिए शब्द में भी विसर्ग लगेगा, तो इसका बन जाएगा कपि ही। ध अ न अ म, ध अ ध न अ न और म हलंत, धनम, धनम यानी पैसा, कपि यानी बंदर, म आ मा, त आ ता, माता, माता यानी माँ, श र श्र और म अ म, यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है तो ये बनेगा श्रमः। व ई द य आ, तो पहले हम जोड़ेंगे इन दोनों को, वी द य संयुक्त व्यंजन है विद्या। हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणाम नामानि पठित्वा तेषां वर्ण विच्छेदम कुरुत, अर्थात चित्रों के नाम पढ़कर उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पर जो हमें चित्र दिए गए हैं हमें उनका वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पर चित्रों के नाम भी उसी चित्र के नीचे दे दिए गए हैं, जैसे कमलम नरह, कमल का फूल, नरह इंसान, अनल आग, ललना औरत, सूर्य सूरज, पुस्तकम पुस्तक। तो अब हम इसका विच्छेद करेंगे। कमलम बनाने के लिए क म अ म ल अ ल और म हलंत। एक चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब भी हम स्वर और व्यंजन को लिख रहे हैं तो व्यंजन में हमेशा हलंत आएगा और स्वर में कभी हलंत नहीं लगता। न अ न, र अ रह, नरह, स्वर है, न अ न, ल अ लह, अनलह, ललना का ल अ ल, ल अ ल, न आ ना, ललना, सूर्य, सूर्य में स उ सु, र य अह, सूर्य, पुस्तकम प उ पु, स त अ स्त, क अ म पुस्तकम। हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रकार हम अन्य शब्दों के भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम चित्राणाम अधः तेषाम शब्द प्रकारम लिखत, उदाहरण के अनुसार चित्रों के नीचे उनके शब्द प्रकार लिखिए। इस चित्र में हमें शब्द प्रकार बताना है कि ये कौन सा शब्द प्रकार है। जैसे इस चित्र में हम देखेंगे महिला, महिला का अंत किससे हो रहा है, आ से, तो ये क्या हो गया आकारांत। मयूरः, हम विसर्ग को नहीं लेंगे, हम सिर्फ मयूर को लेंगे, मयूर का अंत किससे हो रहा है अ से, तो ये क्या हो जाएगा अकारांत। राजन, न में स्वर नहीं है, न हलंत है, इसलिए राजन क्या बनेगा नकारांत, न से अंत होने वाला। ऋषि, ऋषि का अंत किससे हो रहा है छोटी ई से, तो ईकारांत। बालिका, बालिका का अंत हो रहा है आ से, आकारांत। अश्वः, अश्वः के अश्व का अंत हो रहा है अ से, तो इसलिए ये हो जाएगा अकारांत। इसी प्रकार हम किसी भी शब्द का प्रकार जान सकते हैं। तो आज हमने संस्कृत वर्ण पाठ के अंतर्गत संस्कृत वर्णों को समझा और पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को किया। धन्यवाद।